राजनीति के गलियारों में कौन सा मुद्दा आंदोलन की राह पकड़ लेगा, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई पैमाना भी नहीं है। छात्र आंदोलन के बाद से बांग्लादेश का तख्ता पलट हमने अभी अभी देखा और इस वक्त बिहार में भी छात्र आंदोलन उग्र हो चला है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2 माह बाद बिहार में चुनाव भी हैं। इसी को समझेंगे विस्तार से। एक कहावत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वही हाल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग का। हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव में क्या है हालात, जानेंगे पूरा मामला। वहीं उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की रंगारंग तैयारियों के बीच क्यों नाराज है एक वर्ग, क्या है इनका विवाद, इसको भी समझेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बिहार लोकसभा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। बेपटरी हुए आंदोलन ने दरभंगा से दिल्ली तक जाने वाली संपर्क क्रांति को भी रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया। इधर इस आंदोलन में राजनेताओं की एंट्री हो गई है। इस आंदोलन के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की मंशा लेकर चल रहे बिहार के नेता इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के सलाहकार बनकर चुनाव जिताने वाले पीके बिहार उपचुनाव में बुरी तरह फेल हुए थे। पीके यानी प्रशांत किशोर जब आंदोलन में पहुंचे तो नाराज छात्रों ने गो बैक कहकर उनका बहिष्कार कर दिया। पप्पू यादव तो कह रहे हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, छात्रों के साथ रहेंगे, भले ही छात्रों को उनकी जरूरत हो या ना हो। नई सांसद बनी राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने कहा है, अपनी मांग को लेकर 13 दिनों से कैंडिडेट्स धरने पर बैठे हैं और सोमवार को कैंडिडेट्स के एक प्रतिनिधिमंडल के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांग सीएस के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं आंदोलन को लेकर कैंडिडेट्स ने कहा है कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस शब्द को अगर ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें तो बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। इस प्रदर्शन में विपक्ष का साथ आना और बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक, ये सब कहीं इंटरकनेक्टेड सा नहीं लग रहा। सरकार को घेरने की कोशिश में कभी भाजपा का पीआर गेम देखने वाले प्रशांत किशोर इस आंदोलन में अपनी पीआर बना रहे हैं। उनका कहना है कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं 2.5 साल में किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बना, लेकिन मैं छात्रों के लिए यहाँ आया हूँ। वहीं पप्पू यादव का कहना है छात्रों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये सरकार भ्रष्टाचार, पेपर लीक और धांधली रोकने में पूरी तरह से विफल है, लेकिन बजाय सुधार करने के ये युवाओं की आवाज दबाने में लगी है। ठंड में पानी की बौछार और लाठीचार्ज अमानवीय बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का काम भ्रष्टाचार रोकना है और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना है, ना कि छात्रों को डराना है। अब ये तो था विपक्ष का बयान, लेकिन इस समय कट्टा और भौकाली की बात करने वाले शिक्षक कम मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने तो इस बयान पर अपनी चुप्पी साधे रखी है। हालांकि पार्टी में पहुंच चुके हैं वो एक, और जैसे ही उन्हें इस समय आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव का पूरा रोड मैप भी बनाना है। छात्रों के फेवरेट रहे विकास सर भी पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। एक बयान नहीं आया छात्रों के पक्ष में, लेकिन ऐसा क्यों? आप समझ रहे हैं ना, राजनीति और साजिश दोनों की बू आ रही है। ऐसे मुद्दों पर ये मोटिवेशनल स्पीकर गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में पूरे बिहार में क्रांति के नाम पर सरकार को घेरने की जो कोशिश हो रही है, उसके पीछे क्या परीक्षा को दोबारा करवाना ही मोटिव है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? अभी बांग्लादेश में भी ऐसा ही छात्र आंदोलन हुआ, उसके बाद से ही वहां के हालात ऐसे बने हैं। और आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर और जानते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही इस टेंशन का क्या नतीजा होगा। आपको बता दें, सेना ने डूरन लाइन पर सेना के ठिकानों पर जोरदार हमला करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तालिबानी मीडिया ने बताया कि डूरन लाइन पर पाक्टिया और खोश्त प्रांत से लगी सीमा पर भारी हथियारों से दोनों सेनाओं के बीच रात भर संघर्ष चलता रहा।
अफगान मीडिया ने तो बताया है कि इस संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सेना और पीएम शहबाज शरीफ ने धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करे, नहीं तो आगे भी पाकिस्तान पर हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वायुसेना ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के पाक्टिया प्रांत में हवाई हमला कर 50 लोगों को मार गिराया था। इसके बाद से तालिबानी सरकार ने ऐलान किया था कि वो इसका करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबानी हमला किया गया तो पाकिस्तानी सरकार ने अफगानिस्तान की सीमा पर टैंक भेज दिए। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं। भीषण संघर्ष की खबर है जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 से 4 अफगानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं डॉन ने तो ये छापा है कि सीमा पर चल रही झड़पों के दौरान अफगानिस्तान में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें आम नागरिक भी शामिल है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच ये झड़पें लगातार जारी हैं। इसी सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के कुछ शिविरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और भीषण गोलीबारी हुई। सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि कुछ आतंकियों ने शुक्रवार रात को सीमा उल्लंघन का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। घुसपैठ के असफल प्रयास के बाद कुछ आतंकवादी अफगान सेना में शामिल हो गए और शनिवार की सुबह हथियारों से पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया। अफगान सेना ने आतंकवादियों के साथ मिलकर घोजगढ़ी, माथा संकर, कोटरागा और तारी मेंगल जैसी कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी गोलीबारी की और हमलावरों को अपनी सीमा चौकियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया था कि अफगानिस्तान की धरती से होने वाले हमले पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान काबुल के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन चल रहे हमलों के साथ ये बातचीत नहीं हो सकती। अफगान सरकार ने हवाई हमलों का विरोध दर्ज कराया और उन्होंने दावा किया कि कम से कम 50 नागरिक, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, मारे गए। पिछले हफ्ते दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए हमले के बाद ये हमले किए गए थे। वहीं पाकिस्तान ने भी भारी तनाव को देखते हुए देश के दूसरे इलाकों से अपने अतिरिक्त सैनिकों को अफगान भी भेजा है। दोनों के बीच चल रही जंग में जब तालिबान ने बड़े नुकसान का दावा किया तो इधर पाकिस्तान को भी नुकसान कम नहीं हुआ। आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों से डूरन लाइन को लेकर विवाद है। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी भी अंग्रेजों की खींची हुई सीमा रेखा को स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा इसे काल्पनिक रेखा ही बताते रहे। वहीं तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम नहीं मानते हैं कि ये पाकिस्तान का इलाका है, हम इसे एक काल्पनिक रेखा मानते हैं। मतलब तो ये हुआ कि ये डूरन लाइन का संघर्ष अभी सुलझने वाला नहीं है। और आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो सरकार से नाराज है, यानी योगी बाबा से नाराज है। प्रयागराज कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी का मामला अब गरमाने लगा है। वहीं साधु संतों में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य हिंदू संगठनों ने भी इस कुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर रोक का समर्थन किया है। काशी में संतों की एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है। जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो फिर सनातनियों के कुंभ में इनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इनका बयान उल्टा पड़ा और मुस्लिम संगठन और समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कई मुस्लिम नेताओं के बयान आना शुरू हो गए। विवादों में रहे संभल सांसद बर्क का भी बयान आया है। सपा सांसद बर्क ने कहा है कि कुंभ में अखाड़ा परिषद की ओर से मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह न देने का ऐलान किया गया है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। महाकुंभ में अगर मुसलमानों को जगह नहीं दी जाती तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को नहीं आने देंगे, ऐसा बर्क ने कहा है। वैसे सांसद महोदय से ये पूछना चाहिए कि जगह नहीं देने से उनका तात्पर्य क्या है। खैर, अभी भी मुसलमानों के बहुत से मेले ऐसे हैं जहां हिंदुओं को जगह नहीं दी जाती। यहाँ तक कि भोपाल में जो इज्तिमा लगाया जाता है उसमें कर्नाटक से आए कुछ हिंदुओं को अपना सामान बेचने के लिए स्टॉल लगाने के लिए जगह नहीं दी गई थी। अब 13 जनवरी 2025 को दुनिया के सबसे बड़े मेले यानी प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 5000 करोड़ से ज्यादा का बजट है।
40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। 10 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री इस महाकुंभ में शामिल होंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्मगुरु यहां 2 महीने तक मौजूद रहेंगे। दुनिया भर की मीडिया की नजर होगी। महाकुंभ की शुरुआत में अब सिर्फ 75 दिन बाकी हैं। अब देखना होगा कि क्या योगी सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं, और क्या मुसलमानों को महाकुंभ मेले में दुकान लगाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। नजर इसी पर रहेगी हमारी। आज के खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।